इस बात की कल्पना कर सकते हैं, घर का बेटा सीमा पर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहा हो और उसकी खुद की मां न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हो। शायद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ है और कटिहार के फलका में ही हुआ है। देश की हिफाजत के लिए आर्मी का जवान राजस्थान के बॉर्डर पर तैनात होकर कर रहा देश की रक्षा। वहीं आर्मी के जवान की मां न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। दबंगों ने घर को घेर कर दे दी चार दीवारी। घर से निकलने तक का रास्ता नहीं, प्रशासन मौन। फलका प्रखंड के पोठिया गांव से एक खबर ऐसी है जो आपको कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जहां देश की रक्षा के लिए तैनात सेना के जवान की मां न्याय के लिए दर दर भटक रही है, तो वहीं पूरा सरकारी तंत्र इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मामला कटिहार के पोठिया गांव का है, जहां सेना के एक जवान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सिस्टम की बदहाली ये मां बयां कर रही है। पोठिया की रहने वाली विभा देवी के घर को कुछ दबंगों ने चार दीवारी देकर घेर लिया और घर से निकलने तक का रास्ता विभा देवी को नहीं दिया। विभा देवी के घर का सहारा उसका बेटा शशि भूषण सेना का जवान है, जो राजस्थान के बॉर्डर पर सरहद की हिफाजत करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा है। लेकिन उसकी मां दबंगों की दबंगई से इस कदर आतंकित है कि कई बार सेना के इस जवान की मां के साथ मारपीट भी की गई। इधर सेना के जवान शशि भूषण की मां विभा देवी सभी जगह न्याय की गुहार लगाते लगाते मानो थक गई हो और मीडिया के सामने रो रो कर अपनी दास्तां सुना रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। हमारा घर के आगे दबंग लोग घेर लिया। पोठिया के रहने वाला है। मेरा बेटा राजस्थान के बॉर्डर पर आर्मी का तैनात है। हमारा कोई सहारा नहीं है। सगरे गए, डीएम के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए हैं, एसडीओ के यहाँ गए हैं। हल्का 15 दिन से दौड़ रहे हैं। दबंग लोग हमारा घेरा। हमारा बेटा देश का सुरक्षा, हमारा सुरक्षा कोई करने वाला नहीं। हमारा कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं। आपके साथ मारपीट भी हुआ है? मारपीट हुआ है, सबको घनश्याम यादव मारा है, नीतीश कुमार और गुलशन कुमार और सब अभी भी फोटो है मौजूद में है। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं आप? गुहार लगाते हैं कि मेरा रास्ता खुलवा दीजिए। कहा कि नहीं, रास्ता नहीं, आप जाइए सीओ का पास। प्रशासन पूछने के सीओ आपको अपनी जमीन में नहीं रहने ना, यहाँ से भगा दीजिएगा, यहाँ से भगाओ, यहाँ कोई नहीं है। साल से आप वहाँ रह रहे हैं? यहाँ से हम बरसों के साल रहते हैं। हमको पुरखे पति से रह रहा है यहाँ। किसके द्वारा भगाया जा रहा है? घनश्याम यादव के द्वारा, धनंजय यादव, प्रमोद यादव, पंकज यादव, मुकेश कुमार, इस सब, सौरभ कुमार, इस सब ने भगा रहे हैं सर। थाना दिए हैं, ब्लॉक दिए हैं, एसपी के साथ दिए हैं, ये के डीएम के पास दिए हैं, एसडीओ के पास दिए हैं। कोई सुनवाई थाना नहीं। गए थे, थाना प्रभारी क्या वो आज भी गए हैं न, गाली गलम कर करके भगा दिया। आपको? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विभा देवी, घर पोठिया है। जरूरत है सरकारी सिस्टम को इनकी ओर ध्यान देने की, ताकि जो बेटा देश की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा है, उनकी मां को इंसाफ मिल सके और गर्व से कह सके कि बेटा भारत माता की हिफाजत में लगा हुआ है, तो उसकी मां भी सुकून से रह रही हो। हमारा घर पोठिया पड़ता है,
सैकड़ों वर्षों से मेरा पैतृक घर पर दखलकार हैं, रह रहे हैं। निकलने का रास्ता मात्र वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग रास्ता हम लोगों को आने जाने का घेर रहा है, घेर दिया अभी। वो रास्ता आपका निजी जमीन है? ये रास्ता खरीदे हैं अरविंद यादव क्या से। हुआ? वो क्यों निकल रहा है? वो बोल रहा है कि यहाँ तुम लोग यहाँ से भागो, यहाँ से। कौन बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं? घनश्याम यादव, उधर उसका लड़का सब, यहाँ तुम यहाँ रहना नहीं, तुम लोग जहाँ है तुम भागो यहाँ से। धनंजय यादव, अभी आप बता रहे थे कि मेरा बेटा आर्मी में राजस्थान के बॉर्डर पर तैनात है, ड्यूटी कर रहा है। रक्षा करने वाला मेरा कोई नहीं, मात्र वही एक तो सहारा है। इसको लेकर थाना परिसर में गए थे? थाना भी गए, क्या बोलता है दरखास्त दिए और गाली गलौज दे दिया कि जाओ कौन तुम। सा थाना है? कोठिया थाना ओपी जी। क्या बोला वो? तो आप लोग जाओ सीओ से मामला करो, यहाँ आ जाना बंद करो। जाओ। आवेदन दिया? सीओ के भी आवेदन दिए हैं, मामला चल रहा है। क्यों नहीं सीओ की तरफ से आरओ गया, लेकिन अगर रोका, लेकिन इधर रोकने के बाद फिर काम चालू कर दिया। अभी जी। आप लोग का रास्ता बाधित है या? बाधित है अभी घर से बाहर है हम लोग। अभी आप लोग कैसे आते हैं? नहीं आते जाते हैं, बाहर रहते हैं, घर से बाहर? दूसरे के घर में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश यादव, घर घर पोठिया। किनके द्वारा घेरा गया है? घनश्याम यादव के द्वारा घेरा। बहरहाल इस पूरे मामले में अंचल अधिकारी दिवाकर कुमार ने बताया है कि इसे लेकर आवेदन भी मिला और उसी दिन विवादित स्थल पर काम बंद करा दिया गया था। दोनों व्यक्ति को अंचल बुलाया गया था, लेकिन एक ही पक्ष आया था। आज कर्मचारी को विवादित स्थल पर भेजे हैं, आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार फलका से चंदन चौधरी की रिपोर्ट।